जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मेरा नाम है इजाज़ और आप देख रहे हैं EJ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल के ऊपर आपको टेक्नोलॉजी के रिलेटेड और यूट्यूब टेक के रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो एक ये माइक्रोवेव की मैग्नेट्रॉन है, जिसको गन भी बोलते हैं, हीट गन भी बोलते हैं इसको, जो माइक्रोवेव ओवन के अंदर इस्तेमाल होती है। एक ये डायोड है, हाई वोल्टेज का ये डायोड होता है, और एक ये इसका कैपेसिटर होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जो मेरे मैकेनिक हज़रात हैं उनको तो इसके चेकिंग का सारा मुकम्मल तरीका आता होगा। तो जो न्यू मेरे जो मैकेनिक हज़रात हैं, ये वीडियो जो है उनके लिए है। इसको हम कंप्लीट टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे ये कैसे हम चेक कर सकते हैं, किस सूरत में ये ख़राब होती है और किस सूरत में ये जो है आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो सबसे पहले जो है हम इस मैग्नेट्रॉन गन को चेक करते हैं कि ये कैसे चेक की जाती है। तो फ्रेंड, मल्टीमीटर जो भी जितने भी मेरे मैकेनिक हज़रात हैं सबके पास ही होगा, क्योंकि वो जो काम करने वाले उनके पास मल्टीमीटर तो लाजमी होगा। तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पे सेट कर लेते हैं। ये आप देखें, ये इसकी जो एरो है, सुई है, वो चल रही है मल्टीमीटर। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपने इसकी ये दो पिनें चेक करनी है, और ये परेशान नहीं होना क्योंकि ये फुल शॉर्ट शो करेगी। उसकी वजह ये है कि इसके जो एम्पेयर हैं वो ज़्यादा होते हैं और वोल्टेज भी ज़्यादा होते हैं जिसके ऊपर ये चलती है। इसके मेरे ख्याल मैक्सिमम जो है ना 4200 वोल्ट होते हैं, यानी कि 4200 वोल्ट होते हैं, जो AC और DC मिक्स होकर इसको मिलते हैं, जिसके साथ ये चलती है। यानी कि 2100 वोल्ट इसको AC होते हैं माइक्रोवेव ओवन में, और 2100 जो वोल्ट होते हैं वो DC होते हैं। ये दोनों मिल के इसको मिलते हैं। तकरीबन वो सारे बाद में DC में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये डायरेक्ट शो कर रही है। सब आपने जब भी इसको टेस्ट करना है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रख के इसकी ये दो पिनों को चेक करना। यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है। इसकी यानी कि कॉइल जो है वो ओके, अंदर एक कॉइल लगी होती है। बाकी मैं इसको समझाता भी हूँ आपको ये काम कैसे करती है। फिर ये एक पिन को लगा के आपने इस तरह बॉडी के साथ शॉर्ट करना है, फिर दूसरी पिन को लगा के बॉडी के साथ शो करना, चेक करना है। अगर ये इस तरह शॉर्ट शो होती है तो ये ख़राब है बॉडी के साथ। अगर ये आपस में इस तरह सिर्फ टर्मिनल हो रहे हैं तो उस रीज़न में ये तकरीबन 75% ओके है। और अगर हीट नहीं कर रही तो आप इसकी सबसे पहले ये कैप उतारेंगे। जो ये फ्रंट पे कैप लगी है ना, ये सिग्नल एंटीना इसके नीचे लगा था। बेसिक इसने ना रेज़ पैदा करनी होती है, जो हम खाना अंदर रखते हैं उसके अंदर रेज़ पैदा करनी होती है, जिसकी वजह से खाना हमारा जो वो हीट होता है, ठीक है। इसको उतार के आपने ये सिंपल आराम से उतर जाएगा, प्लास के साथ आप उतार लेंगे। मैंने थोड़ा सा टाइट लगा दिया था ठोक के, जिस वजह से उतर नहीं रहा। ये देखें, इस तरह आप उतार के, अगर इसके अंदर कार्बन आया हुआ है, ये इसकी कैप के अंदर सिग्नल कैप जो है, इसको आपने कुछ नहीं करना। चूल्हे के ऊपर गर्म पानी रखना, उसके अंदर आपने नमक डालना। नमक डाल के उसके अंदर आपने इसको थोड़ी देर बॉयल करना, तकरीबन वो 5 से 10 मिनट। उसके बाद आपने इसको साफ़ पानी से धो देना। तो आप देखेंगे कि इसका ये सारा जंग जो है ये उतर जाएगा, जो कार्बन वगैरह उतर जाएगी। आपने अगेन इसको लगा देना। और ये जो पिन है, इसके अंदर इसकी गैस चलती है, जिसके साथ चीज़ें हीट होती हैं। पीछे से वोल्टेज आते हैं, इसकी गैस को वो जो है उसमें वो मैग्नेटाइज रेज पैदा होती है, जिसकी वजह से आगे ये सिग्नल भेजती है तो खाना गर्म होता है। ये इसकी थ्योरी होती है। और इसको आपने गलती से भी नहीं खोलना। ये जो जोड़ लगा है इसके अंदर गैस होती है, और वो इंतहाई आँखों के लिए मुज़र है। खुदा ना खासा आँखों में पड़ जाए तो आँखों की जो रोशनी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इसको आपने ये जॉइंट को नहीं खोलना कभी भी। आप वैसे इसको इधर से साफ़ कर लें रेगमार वगैरह से, ये जो कार्बन वगैरह आ रही है। ये उस सूरत में अगर हीट ना करे तो इसमें ज़्यादातर मसला भी यही आता है, हीट नहीं करती है। आप पहले ये डस्ट कैप को क्लीन करके लगा के चेक करें। अगर तो आपका काम हो जाता तो ठीक है, नहीं तो इसके आगे एक उसके ओवन के बॉडी के अंदर एक छोटी सी प्लेट लगी होती है फाइबर की। उसको उतार के आप उसको उतार दें, फिर हीट चेक करें। अगर फिर हीट हो रही है तो वो जो फाइबर की प्लेट है उसको साफ़ करके लगाएंगे तो आपकी जो हीटिंग का मसला जो शुरू हो जाएगा। लेकिन 95% जो केसेस ऐसे हैं जिसमें वो जो फ्रंट की जो मैं बता रहा हूँ ना, फाइबर जो बॉडी के अंदर लगा होता है, जिसके पीछे ये गन लगी होती है, उसमें भी तकरीबन कार्बन या नमी आ जाती है, जिसकी वजह से हीट कम हो जाती है। लेकिन उस सूरत में ये हीट करती है।
हीट कम होने के और भी बहुत से रीज़न है, वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है लेकिन उसमें ट्यूटोरियल जो है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा टेस्टिंग का हो गया, ये इसका कैप का हो गया, हीट कैप का। उसके बाद अगर फिर भी ये आपका काम सही नहीं हो रहा तो आपने इसके मैग्नेट को देखना। ये जो अंदर मैग्नेट लगे हुए हैं ना, मकनातीसी है, ये लूज़ नहीं होने चाहिए इसके अंदर। और दूसरा, ये टूटा नहीं होना चाहिए कहीं से भी। मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ। ये अक्सर इसमें ना, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि तड़ेड़ पड़ गई, ये इधर से ना ऐसे फटा नहीं होना चाहिए, तड़ेड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ये लूज़ नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ये दोनों साइडें आपने अच्छी तरह देखनी है, लूज़ नहीं होंगे और तड़ेड़ नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक ये सही हो गया। इन केस अगर आपकी, ये देखिए ये कंटिन्यूटी पे मीटर जा रहा है, अगर आपकी कंटिन्यूटी नहीं आती तो फिर आप क्या करेंगे? इसको डेड समझ के फेंक देंगे? नहीं, इसको खोल के चेक करना आपने। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने पहले कहा कि इसको खोलना नहीं, अब मैं आपको कह रहा हूँ खोलना। खोलना फ्रंट से नहीं है, ये बैक से खोल सकते हैं। अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रही या एक पॉइंट इसका शॉर्ट है बॉडी के साथ, या दोनों शॉर्ट हैं, उस सूरत में आपने इसका ये बैक कवर खोलना। तो कैसे खोलेंगे आप? सिंपल, ये पेचकस के साथ इसको ऐसे करेंगे, पीछे से आराम से ये खुल जाएगा। ठीक है, ये कवर इसका उतर जाता है, ये कोई इशू नहीं इतना होता है इसका। ये मैंने खोल दिया, ये कवर मैं साइड पर रख देता हूँ, क्योंकि अक्सर होता है कि इसमें वोल्टेज ज़्यादा चलते हैं और लोड ज़्यादा होता है। ये देखें, ये नीचे से 2 पॉइंट आ रहे हैं, ये एक फ़िल्टर कोयल के साथ होके इसके एलिमेंट को जा रहे हैं। ये अंदर एलिमेंट है जिसने आगे से इसकी गैस को जो है बुखारात हीट में बदलना होता है। अक्सर होता ये है कि जब ज़्यादा वोल्टेज आते हैं या ज़्यादा देर हम इसको चलाते हैं तो ये जो टांके लगे हुए हैं ना, ये वेल्ड बेसिक हुआ होता है, बाज़ का उतर भी जाता है या यहाँ से कोयल टूट जाती है। मैंने ऐसे केसेस में बहुत देखा, लेकिन अभी मेरे पास पड़ी नहीं हुई, नहीं तो मैं आपको दिखा भी देता। ये आपने कंफर्म करना है कि ये कोयल टूटी ना हो। अगर ये डेड शो करती है उस सूरत में, ठीक है, ये आपने कंफर्म करना है, कोयल टूटी ना हो, इसके टांके लगे हो। अगर बॉडी के साथ ये शॉर्ट शो करी तो आपने इसको खोलना, ये टांके इसके खोल देने हैं, ये दोनों। मैं आपको खोल के दिखा भी देता हूँ, क्योंकि ये वैसे भी मेरे पास जो पड़ी है या ख़राब पड़ी है, सिर्फ जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। काविया वगैरह अभी मैं नहीं चला रहा। ये देखो, ये मैंने इसको खोल दिया। ठीक है, खोलने के बाद मैं सिंपल इसके जो है ना, ये खोल दिया, आप देख रहे होंगे ये मेरा मल्टीमीटर है। ये देखिए, इस सूरत में आपने खोलनी है। अगर ये डेड शो कर रही है तब आपने ये चीज़ें चेक करनी है, कनेक्शन वगैरह। अगर बॉडी के साथ एक पॉइंट शॉर्ट शो कर रहा है या दोनों शॉर्ट शो करे, क्योंकि अमूमन दोनों ही शॉर्ट शो करते होते हैं, एक कम ही करता है। एक कर रहा है तो आपने इसका ये कनेक्टर, ये तारें पहले उतार लेनी आगे से, ये कनेक्टर को बारी बारी चेक करना है। अगर फिर भी ये शो कर रहा है बॉडी के साथ शॉर्ट, ये तारें उतारने के बावजूद, तो आपका ये कनेक्टर जो है ना, ये सिंपल ख़राब हो गया। होता ये है कि ये पॉइंट इसके अंदर से गुजरे होते हैं, प्लास्टिक के अंदर जब ज़्यादा देर चलता है तो ये अंदर से जो है ना, ये पतरी के साथ शॉर्ट हो जाता है। और ये जो है इसकी ये पतरी जो फिटिंग बनी हुई है, ये ऑलरेडी बॉडी के साथ लगी हुई है, जिस वजह से ये शॉर्ट शो करता है और ये चलती नहीं है। बाज़ का जो है पटाखे बोलते हैं इसके अंदर, ओवन के अंदर, या बार बार इसका मेन फ्यूज़ ख़राब होता है। ये इसकी टेस्टिंग थी। ये सब कुछ करने के बावजूद भी ये ना चले, फिर फाइनली आपने इसको चेंज कर देना। ये इतनी सी इसकी सिर्फ टेस्टिंग है। इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब बारी आ गई डायोड की। अक्सर लोग जो डायोड है इसका वो गलत चेक करते हैं या उनको करना नहीं आता, तो वो ये काम कर देते हैं कि जी डायोड चेंज कर देते हैं। तो वो चेंज करके भी काम नहीं होता। उनके जहन में होता है कि डायोड ख़राब है, अदरवाइज़ डायोड ख़राब नहीं होता, ये जल्दी हो भी जाता है, इन केस होता भी नहीं। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको सिर्फ इसकी रिपेयरिंग का तरीका बता रहा हूँ कि आप उसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं। हीट ना होने की सूरत में आपने सबसे पहले मैग्नेट्रॉन के जो है उसको चेक करना। उसके बाद आपने अगर मैग्नेट्रॉन आपकी कंटिन्यूटी पे ओके है तो फिर आपने डायोड और इसका कैपेसिटर चेक करना। अगर ये दोनों चीज़ें भी ओके हैं तो फिर आपने मेन ट्रांसफार्मर के जो पीछे मेन वोल्टेज आ रहे होते हैं ना, वो चेक करना है कि वो आ भी रहे हैं कि नहीं। अगर वो आ रहे हैं तो फिर मसला आपका सिर्फ ट्रांसफार्मर और ये आगे जो ये 3 चीज़ें इसमें होगा, अदरवाइज़ और किसी चीज़ में नहीं होगा, क्योंकि आगे होती सिर्फ यही है। ठीक है, ये देखें, मैं सिंपल मीटर पे कंटिन्यूटी पे रखता हूँ। ये डायोड होता है हाई वोल्टेज का, ये कभी भी चेक नहीं होगा ना कंटिन्यूटी, ये शो ही नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। जैसे आप इसको मर्ज़ी लगा लें, जी उल्टा कर लें, सीधा कर लें, ये शो नहीं करेगा।
मीटर आपको इस तरह का लेना पड़ेगा। मैं आपको डिजिटल मीटर पे भी लगा के दिखा देता हूँ इसको, ये उस पर भी शो नहीं करेगा। इसको भी चेक करने का तरीकाकार है, इंतहाई सिंपल, और मीटर भी चेक होगा। ये देखिए, ये मैं डिजिटल मीटर भी रख देता हूँ। ये मैंने इसको भी कंटिन्यूटी पे लगा दिया। ये इसके ऊपर भी कुछ नहीं शो करेगा, जो मर्ज़ी आप करें, ठीक है। मीटर आपको इस तरह का मैनुअल लेना पड़ेगा। इसके अंदर एक 9 वोल्ट की बैटरी लगी होती है, वो आपने लाजमी इसके अंदर लगानी है, और इसको X10K पे सेट रख के फिर इसको आप चेक करेंगे तो ये होगा। मैं आपको भी करके भी दिखाता हूँ। मैंने अपने मीटर में बैटरी नहीं लगाई 9 वोल्ट की, मैंने इसके अंदर एक साइड पे DC पिन लगाई है और इसकी 2 तारें डायरेक्ट वो बैटरी के पॉइंटों को लगा दी। जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इसके साथ ये 9 वोल्ट का मैंने एक चार्जर रखा हुआ है, ये मैं सिंपल अपने करंट में लगा के तो ये मीटर की साइड पे लगा देता हूँ। ये देखें, ठीक है। ये अगर मैं ऐसे X10K पे करूँगा तो ये मेरा मीटर कंटिन्यूटी नहीं देगा, क्योंकि इसमें 9 वोल्ट की बैटरी नहीं है। अब मैं इसको 9 वोल्ट की इनपुट दूँगा तो ये देखें, ये कंटिन्यूटी करेगा, ठीक है। ये रजिस्टर हाई पे रख दिया। अब हम डायोड को चेक करेंगे तो ये अब चेक होगा। मीटर की तरफ नज़र रखें, आपको नज़र आ जाएगा। ये देखें, ये भी नहीं है, ये शॉर्ट नहीं है। अब मैं इसको उल्टा करके लगाता हूँ, ये देखें, ये चेक हो रहा है। अगर ये एंड तक सुई आ जाए तो समझ लें कि ये डायोड शॉर्ट है। अभी ये शॉर्ट नहीं है क्योंकि ये हाफ चल रहा है, जिसकी इसकी वैल्यू ये उतनी बता रहा है। अगर ये इस तरह शो हो जाए तो ये ख़राब है, और अगर ये उल्टे में भी रीडिंग शो कर दे, चाहे आधी आधी कर दे दोनों साइडों पे, फिर भी ये ख़राब है। डायोड की टेस्टिंग सिर्फ इतनी सी, ये भी टेस्ट हो गया, ये भी हमारा ओके। अब बारी आ गई कैपेसिटर की। कैपेसिटर को हम 2 से 3 तरीक़ों से चेक कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वो तरीके बताऊँगा जो इंतहाई आसान और जिसका वो नुकसान नहीं है। सबसे पहले आपने इसकी पिनें शॉर्ट करनी है, कहीं ये चार्ज तो नहीं है, क्योंकि इसका डिस्चार्ज होना ज़रूरी है और इसका करंट बहुत बुरा होता है। ये 2100 वोल्ट का होता है, इसलिए इसको आपने जब भी करना है इसको डिस्चार्ज करना है। और 9 वोल्ट का चार्जर वही X10K पे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हाई वोल्टेज की, तीनों ही हाई वोल्टेज की है। ट्रांसफार्मर भी हाई वोल्टेज का होता है इसका, उससे पीछे 220 होते हैं ट्रांसफार्मर से, ठीक है। कंटिन्यूटी पे लगाया, ये देखिए कंटिन्यूटी हमारी चल रही है। मैं कैपेसिटर को आपने मीटर के ऊपर नज़र रखनी है। मैं एक पिन पे लगा रहा हूँ, इसकी बॉडी के साथ लगा रहा हूँ कैपेसिटर की, कहीं इधर तो ये शॉर्ट तो नहीं, ये भी शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। पहले आपने शॉर्टेज जिसकी चेक करनी दोनों पिनों की बॉडी के साथ, नहीं है उसके बाद आपने मीटर की तरफ नज़र रखना है। ये देखें, मैं लगाऊंगा, वो मीटर आगे गया, उसी टाइम रिवर्स आ गया। उसका मतलब ये है कि ये काम कर रहा है। इसके अंदर रजिस्टेंस होती है कैपेसिटर के अंदर ना, ये देखें 10 मेगा ओम की रजिस्टेंस इसके अंदर होती है। वो एकदम कैपेसिटर चार्ज हुआ, और रजिस्टेंस इसलिए इसके अंदर यूज़ की जाती है, ये फौरी डिस्चार्ज हो। ये कंपनियां यूज़ करती हैं जो कैपेसिटर बनाती हैं। ये देखें, चार्ज हुआ, उसी टाइम रजिस्टेंस इसको डिस्चार्ज कर दिया। फिर हम इसका वो साइड चेंज करेंगे, फिर चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। अब दोबारा लगाएंगे तो ये नहीं करेगा, ये कैपेसिटर ओके है। अब इसको अगेन चेक करने के लिए उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा। अब मैं दोबारा लगाऊंगा तो ये कभी नहीं हो, यानी कि आगे इसका जो हमारी पेस हुई है वो चलेगी नहीं थोड़ी बहुत, जब तक ये मुकम्मल डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर फौरी आपने पहले ऐसे फौरी करना है, सुई आगे जाएगी, रिवर्स होगी, फिर आपने घुमा के फौरी, ठीक है। दोनों साइडों पे अगर एक ही तरह का काम हो तो ये कैपेसिटर ओके है। अगर ये एक जगह पे रुक जाता है, ऐसे जाके रिवर्स नहीं आता, चाहे आधा चला जाए, चाहे इतना चला जाए, चाहे इतना आगे सुई चली जाए, रिवर्स ना हो तो ये कैपेसिटर शॉर्ट है, ख़राब है। ये कैपेसिटर भी ओके है हमारा, ठीक हो गया, ये हो गया काम। अब मैं आपको कुछ ज़रूरी इसके बारे में मालूमात दे दूँ कि ये चीज़ें हमें किस सूरत में टेस्ट करती हैं तीनों। अगर आपका माइक्रोवेव चल रहा है और हीट पैदा नहीं कर रहा, उसमें आपने सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर को 2 मेन वायर्स 220 वोल्टेज की आ रही होती हैं, सबसे पहले उनके अंदर उसको उतारना है उधर से ट्रांसफार्मर के साथ से। उसके अंदर आपने अपने ये प्राउड लगा देना 220 पे, ऐसे AC 250 वोल्ट पे रख के लगा के ट्रांसफार्मर के साथ से तारें उतार लेनी है। उसमें 250 पे रख के आपने उसको ऑन करना है। अगर इसके अंदर 250 तो खैर नहीं आएंगे, 220 230 वोल्ट आते हैं पाकिस्तान में, या 210 आते हैं। अगर तो आ रहे हैं तो इससे पीछे वाला जितना भी आपका एरिया है वो बिल्कुल ओके है। मसला आपके आगे है, ट्रांसफार्मर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, ये मैग्नेट्रॉन हो सकती है, या डायोड हो सकता है। डायोड की सूरत में हो सकता है अगर आपके माइक्रोवेव में करंट आ रहा है, बॉडी शॉर्ट है, आप हाथ लगाते हैं
तो आपको शॉर्ट लगता है उसके साथ से 110 वोल्ट का, यानी कि वो शॉर्ट होता है, फील भी होता है, अच्छा खासा शॉर्ट होता है। उस सूरत में ये डायोड आपने उस सूरत में चेंज करना है अगर माइक्रोवेव में करंट आ रहा है, लेकिन माइक्रोवेव आपका हीट करेगा, थोड़ा कम करेगा, लेकिन साथ में माइक्रोवेव की बॉडी में करंट आएगा। उस सूरत में आपने सिर्फ ये डायोड चेंज करना, तो आपका काम हो जाएगा। अगर करंट फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा डायोड चेंज करने के बावजूद, पहले आपने डायोड चेक भी कर लेना जो उतार रहे हैं वो सही भी है या नहीं। डायोड अगर शॉर्ट है तो फिर तो ज़ाहिर बात है करंट आएगा, या ओपन हो जाएगा तो फिर करंट नहीं आएगा। अगर वो चेंज करने के बाद बावजूद आपका करंट आ रहा है, आपने मैग्नेट्रॉन को भी चेक करना है। लेकिन ये चीज़ें चेंज आपने सब बाद में करनी है, जो मैंने आपको पहला तरीका बताया जिसमें आपने इसकी टेस्टिंग सीखी है, आपने उस तरीके से पहले इसको टेस्ट करना है। ये बॉडी के साथ शार्ट तो नहीं है, अगर बॉडी के साथ शार्ट है तो इसका ये नीचे वाला पॉइंट चेक करें, अंदर से कोयले उतार के, ये जो जैसे मैंने उतार के आपको बताया, बॉडी के साथ शॉर्ट होगी तो ये सिंपल आप इस तरह का क्लिप बाज़ार से मिल जाता है, आप लेके इसमें लगाएं, उसकी शॉर्टेज ख़त्म हो जाएगी। अगर आपका माइक्रोवेव चल रहा है और हीट लो कर रहा है, उस सूरत में इसके अंदर एक फ्यूज़ लगा होता है, आपने वो फ्यूज़ भी चेक करना है। फ्यूज़ ओके है फिर भी हीट कम है, आपने ये कैपेसिटर चेक करना है, क्योंकि अब ये कैपेसिटर हमने चेक किया है, ये बिल्कुल ओके है, लेकिन ये वीक भी हो जाते हैं जल के। वीक होने की सूरत में भी हीट कम पैदा होती है, फ्यूज़ उड़ जाने की सूरत में भी हीट पैदा कम होती है। ये जो डायोड है ये अगर शॉर्ट हो जाए तो हीट कम नहीं होती, बॉडी में करंट आता है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन चीज़ें गर्म हो जाती हैं, लेकिन बॉडी में करंट आता रहता है। अगर ये ओपन हो जाए, जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल डेड हो गया, उस सूरत में भी हीट कम हो जाती है, बाद का तो हीट आती ही नहीं है, होता ही नहीं है हीट। ये जो हमारी वीडियो थी इन चीज़ों को चेक करने के लिए, तो माइक्रोवेव के ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।